Assalamu alaikum. I welcome you all to the marketing plan of Econex and how can you start up your journey in Econex. तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे ज़रूरी तो ये है कि आपकी वाई क्या है, वाई यू वांट टू स्टार्ट, वाई आर यू हेयर। ये मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं, यकीनन आप सब की भी इनमें से कोई ना कोई एक रीज़न ज़रूर होगी। फाइनेंशियल फ्रीडम, बी योर ओन बॉस, स्टेबिलिटी इन लाइफ, सेकेंड सोर्स ऑफ अर्निंग, पर्सनल ग्रोथ एंड इंडिपेंडेंसी। वैसे मैं अगर एक बात बताऊं आपको तो माइंड न करिएगा कि इस वक्त पाकिस्तान में गवर्नमेंट की तरफ से जो एक मज़दूर की तनख्वाह है वो 32,000 रुपये है। तो कहने का मकसद ये है कि पैसे के साथ साथ स्किल और नॉलेज भी बहुत मायने रखता है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्या इकोनेक्स आपको बिज़नेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है या जॉब, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या होती है, ESBI मॉडल क्या होता है, इकोनेक्स के प्रोजेक्ट्स को इन डिटेल में देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा DNext प्रोजेक्ट है इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। और एक बात आपको बताता चलूँ कि इकोनेक्स प्लेटफॉर्म की ये खूबसूरती है कि यहाँ से आपको 50% अर्निंग सपोर्ट भी अपने सीनियर की तरफ से मिलती है, जो कि इस प्रोजेक्ट को बहुत ही यूनिक बना देता है। और इसके साथ साथ हम इकोनेक्स में स्टार्टअप के क्राइटेरिया और ज्वाइनिंग पर भी नज़र डालेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सारे कंसेप्ट को आपने अच्छे से समझना है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना आए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात जो आपने जहन नशी करनी है वो ये है कि इकोनेक्स आपको बिज़नेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है, ना कि जॉब। अब जब ये क्लियर हो गया कि ये जॉब नहीं है और बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है, तो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के क्या क्या फ़ायदे हैं इस पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। सादा अल्फाज में मैं आपको डिफरेंस क्लियर कर देता हूँ। जब आप किसी के अंडर जॉब करते हैं या डेली बेसिस पर एज अ एम्प्लॉय काम करते हो तो एक महीने बाद जो आपको सैलरी मिलती है उसे एक्टिव इनकम कहते हैं। यानी काम किया तो सैलरी मिली, अदरवाइज़ कुछ नहीं मिला। जबकि पैसिव इनकम में आप वर्क नहीं भी करते तो आपकी टीम या नेटवर्क वर्क कर रहा होता है और आपके अकाउंट में फिर भी पैसे आ रहे होते हैं। सो दिस इज़ पैसिव अर्निंग। और पैसिव अर्निंग आपको सिर्फ बिजनेस अपॉर्चुनिटी में ही मिलती है। And now we have ESBI model. E for employee, S for self-employed, B for business owner, I for investor. एम्प्लॉय वो है जो डेली या मंथली बेस पर किसी के अंडर काम करता है, यानी कोई टीचर हो गया या मुलाजिम या कोई मज़दूर। सेल्फ एम्प्लॉय वो होता है जो अपना सेटअप रन करता है, यानी किसी ने कोई स्टोर खोला हुआ है या कोई डॉक्टर हो गया जिसने अपना क्लिनिक बनाया हुआ है। इसमें भी एक्टिव इनकम ही है, यानी काम पर जाएंगे तो ही अर्निंग आएगी, अदरवाइज़ नहीं। और बिज़नेस ऑनर अपना बॉस खुद होता है, इसका सिस्टम और नेटवर्क इसके लिए काम करता है और वो पैसिव अर्निंग इंजॉय करता है। एंड फाइनली वी हैव इन्वेस्टर, जिनके पास करोड़ों रुपए होते हैं और करोड़ों लगाकर वो लाखों रुपए कमाते हैं। सो सबसे बेस्ट जो है वो बिज़नेस ऑनर होता है और इकोनेक्स आपको बिज़नेस अपॉर्चुनिटी ही प्रोवाइड कर रही है। इन नेक्स्ट स्लाइड वी हैव इकोनेक्स प्रोजेक्ट्स। तो अब इकोनेक्स के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का ओवरव्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ENEX, एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। अच्छा, मैं यहाँ पर इंग्लिश को स्किप कर रहा हूँ, मेरा मकसद आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, यानी इस प्रोजेक्ट के थ्रू स्किल ट्रेनिंग के ज़रिए टीच एंड ट्रेन करना है। फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। इवन यहाँ पर आप सीखने के साथ साथ अपना कोर्स लॉन्च करके अर्निंग भी जनरेट कर सकते हैं। नाउ वी हैव PNext, प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। PNext प्रोजेक्ट के थ्रू कोई भी ऐसा मेंबर जो रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी की लेन देन या ज़मीन जायदाद की खरीदो फरोख्त में इंटरेस्ट रखता है वो हैविली अर्न कर सकता है, क्योंकि PNext आपको वो प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा है जहाँ पर आप ज़ीरो से स्टार्ट कर लेकर हीरो बन सकते हैं। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर आपको सबसे ज़्यादा इंसेंटिवाइज़ किया जाता है, यानी रिवार्ड्स की अमाउंट सबसे ज़्यादा दी जाती है। ऑन थर्ड वी हैव BNext, ब्रांडिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। BNext का डायरेक्टली लिंक इकोनेक्स के ऑनलाइन स्टोर से है, यानी आप किसी भी ब्राउज़र से आप econex.pk टाइप करके फुल ऑनलाइन स्टोर को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि ब्रांडिंग, यानी ऑनलाइन स्टोर से प्रोडक्ट्स को डिस्काउंट के साथ ख़रीदने के अलावा आप यहाँ पर अपना ब्रांड भी लॉन्च कर सकते हैं। यानी अगर आप अपने किसी भी प्रोडक्ट को सेल करवाना चाहते हैं और फ्यूचर में इसको ब्रांड लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं तो BNext का प्रोजेक्ट आपको फुल सपोर्ट देता है।
बीनेक्स का मेन पर्पस ही पाकिस्तान के लोकल प्रोडक्ट्स को प्रायोरिटाइज और प्रमोट करना है। अब हम आते हैं इकोनेक्स के सबसे मेन प्रोजेक्ट पर, यानी डी नेक्स्ट, डायरेक्ट सेल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। We create different bundles to sell products and services online and let our community members use the technique of direct sale and earn a handsome commission. This reduces the cost of a middleman and that is turned into commission which is divided into teams in favor of their selling efforts. जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि डायरेक्ट सेल यानी सेल विदाउट थर्ड पार्टी, और इसमें हाईली परसेंटेज ऑफ कमीशन आप अर्न कर सकते हैं। सबसे पहले मैं डायरेक्ट सेल का कंसेप्ट आपको क्लियर कर देता हूँ। स्लाइड की राइट साइड पर देखें। अब कोई भी प्रोडक्ट की सबसे पहले फैक्ट्री में तैयार होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर से होता हुआ कंज्यूमर तक पहुँचता है। अब जितनी भी पार्टीज़ फैक्ट्री और कंज्यूमर के बीच में आई हैं, ज़ाहिरी बात है कि इन सब ने अपना कमीशन रखा होगा, जिससे प्रोडक्ट की ओवरऑल कीमत बढ़ जाती है। डायरेक्ट सेल की दुनिया में ऐसा नहीं होता। इसी स्लाइड के लेफ़्ट साइड पर देखें, फैक्ट्री और कंज्यूमर के दरमियान सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर है, यानी सारा कमीशन सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर को ही मिलेगा, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। एक्चुअली में डी नेक्स्ट में अर्निंग का कंसेप्ट नेटवर्क मार्केटिंग से लिंक करता है। अब मैं आपको अच्छे से क्लियर करने के लिए एक मुनाल रेस्टोरेंट के एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने इस एग्जांपल को अच्छे से सुनना है बस। लेट्स सपोज मैं मुल्तान में रहता हूँ और यहीं पर वर्क करता हूँ। इंजॉयमेंट ट्रिप के लिए मैं इस्लामाबाद का एक टूर प्लान करता हूँ। मान लिया कि मैं आज तक इस्लामाबाद नहीं गया। मैं अपने एक दोस्त को जानता हूँ जो कि इस्लामाबाद में रहता है और उसको ऐसी चीज़ों का बहुत एक्सपोजर है। वो मुझे मुनाल रेस्टोरेंट का मशवरा देता है और रिकमेंड करता है कि अब्रार इस्लामाबाद के मुनाल रेस्टोरेंट का विज़िट लाजमी करना। मैं एग्री कर जाता हूँ। अब मैं अपनी फैमिली के साथ इस्लामाबाद विज़िट करता हूँ और हम मनाल में भी 2 दिन का स्टे करते हैं। वहाँ पर काफ़ी इंजॉय करते हैं। मनाल का हमारा टोटल बिल मान लिया कि 20,000 बनता है। हम मनाल वालों को वो बिल पे करते हैं और अपने घर वापस मुल्तान आ जाते हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि मेरे जिस दोस्त ने मुझे मनाल जाने का मशवरा दिया था उसको कितने पैसे मिले? 0। लेकिन अगर यही काम नेटवर्क मार्केटिंग से लिंक होता तो उसको बहुत पैसे मिलते। अब मैं दोबारा रिपीट करता हूँ यही एग्जांपल, सेम स्टोरी। लेकिन जब हम 20,000 पे कर रहे थे तो हमें मैनेजर ये बताता है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, यानी अगर आप हमारे रेस्टोरेंट को किसी भी पर्सन को रिकमेंड करेंगे या इनको मशवरा देंगे तो हम उनके बिल का 30% आपको देंगे। यानी इस केस में अगर यानी हमारा बिल 20,000 बना था तो 20,000 का 30% 6,000 जो है मेरे दोस्त को मिलने थे। 30% तो डायरेक्ट कमीशन और इस तरह इनडायरेक्ट कमीशन भी उसको मिलता जाएगा। क्योंकि जब मैं किसी को रिकमेंड करूँगा तो बेसिकली स्टार्ट करने वाला तो वही था ना, तो इस तरह पैसिवली भी वो अर्निंग जनरेट करता रहेगा। और अर्निंग का सेम यही कंसेप्ट इकोनेक्स के डी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी है। अब अर्निंग का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। इन सिंपल वर्ड्स, वी यूज़ सोशल प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप to promote and socialize our company brand and its products. Actually, it's a recommendation business. Anyone who promotes, socialize and recommend directly and indirectly gets the commission from the company if someone access to it. अगर मैं समराइज़ करूँ तो सादा अल्फाज में it's a business of recommendation. अब हम सबसे इम्पोर्टेंट स्टार्टअप के क्राइटेरिया की तरफ आते हैं। जैसे कि इधर मेंशन भी है, नो डिग्री रिक्वायर्ड, नो एजुकेशन रिक्वायर्ड, नो एज रिस्ट्रिक्शन, नो स्पेसिफिक आवर्स रिक्वायर्ड, जस्ट नीड डेडिकेशन। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूं वो ये है कि अगर आप इकोनेक्स के किसी भी प्रोजेक्ट का पार्ट बनना चाहते हैं तो स्टार्टअप के लिए आपको किसी एक प्रोडक्ट बंडल को शॉप करना होगा। ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि आपकी अमाउंट के बदले आपको अब इवन अपनी मर्ज़ी के प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे और लाइफ टाइम के लिए बिजनेस ओनरशिप भी, यानी लाइफ टाइम के लिए अर्निंग अकाउंट। ये स्टेप और क्राइटेरिया सिर्फ आपके लिए नहीं है, बल्कि इकोनेक्स में आज जो भी मिलियनेयर है और जो भी डेली बेसिस पर हज़ारों अर्न कर रहा है उसने भी इसी क्राइटेरिया से स्टार्टअप लिया है। This is compulsory to start with any product bundle package. It's a shopping for one time in whole life. You get the business ownership with your products, then earning for lifetime. इकोनेक्स में स्टार्टअप के लिए आपके पास 4 प्रोडक्ट बंडल पैकेजेस हैं। इको मास्टर जो कि 17,800 का है, इको एलीट जो कि 12,700 का है,
इको प्रोफेशनल जो कि 7,600 का है, एंड फाइनली इको पर्सनल जो कि 3,500 का है। चारों पैकेजेस में जो मेन डिफरेंस है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड के बाद आपको क्लियर कर दूंगा। समझदार इंसान वही होता है जो अपने फ्यूचर के लिए बेस्ट डिसीजन लेता है। स्टार्ट में मैंने आपको 50% अर्निंग सपोर्ट की बात की थी। इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि एक लेफ़्ट साइड है और एक राइट साइड, और मान लिया कि सबसे टॉप पर आप हो। तो बाइनरी सिस्टम की खूबसूरती चेक करें कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन जो कि डायरेक्ट आपके साथ ज्वाइन है, उनके 30% कमीशन के साथ साथ आपको पेयर बनने पर भी 21% कमीशन कंपनी की तरफ से मिलता है। 30% अमाउंट और 21% अमाउंट डिपेंड करती है कि पर्सन ने किस बंडल के साथ आपके साथ ज्वाइन किया है। अब ये दोनों साइड्स इन्फिनेटली चलती रहेंगी, और एक साइड यानी लेफ़्ट या राइट, जिस साइड पर जो है जस्ट वेट यानी जो वन साइड पर आप खुद होंगे, जिस साइड पर आप खुद हैं उस साइड का सारा बिजनेस आपको अपने सीनियर की तरफ से भी मिलेगा, विच इज़ अमेजिंग। सो इन दिस स्लाइड मैंने चारों पैकेजेस के मेन डिफरेंस हाईलाइट कर दिए हैं। सबसे पहला और मेन डिफरेंस आप रेड कलर को देखें, इको मास्टर जिसकी स्टार्टअप कॉस्ट 17,800 है। आप डेली के अपनी अर्निंग के अलावा टीम की तरफ से रोज़ाना 50,000 कमा सकते हैं। फिर हमारे पास इको एलीट है जिसकी स्टार्टअप वैल्यू 12,700 है, और यहाँ पर एक दिन का 27,900 तक कमा सकते हैं। देन वी हैव इको प्रोफेशनल जो कि 7,600 का है, और आप एक दिन का 12,200 अर्न कर सकते हैं। एंड इन लास्ट इको पर्सनल जो कि सिर्फ 3,500 का है, और आप इस पैकेज के थ्रू 5,000 डेली अर्न कर सकते हैं। हर पैकेज के डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। इको मास्टर का 92 बिजनेस वॉल्यूम होता है, और इन्हीं पॉइंट्स की बिना पर आपके रैंक्स निकलते हैं। इको एलीट में 69 बीवी पॉइंट्स होते हैं, इको प्रोफेशनल के 46 बिजनेस वॉल्यूम होते हैं, और इको पर्सनल के 23 बीवी यानी बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट कमीशन और बाइनरी वन तमाम पैकेजेस में सेम ही है, यानी 30% और 21%। अब बाइनरी 2 और पेयर्स का मैं सादा अल्फाज में समझाऊं तो लेट्स सपोज इको मास्टर की बात करते हैं, तो सिंपल ये है कि फर्स्ट 20 पेयर्स तक आपको 21% ही कमीशन मिलेगा, और उसके बाद जो पेयर्स इस दिन में बनेंगे उस पर आपको 11% कमीशन मिलेगा। ये मैं डेली बनने वाले पेयर्स की बात कर रहा हूँ, इस तरह आप बाकी पैकेज का भी देख सकते हैं। सो ये थे हमारे चारों पैकेजेस। ज़ाहिरी बात है कि जिस बंडल की प्राइस ज़्यादा है उसमें आपको फ़ायदे और अर्निंग भी सबसे ज़्यादा मिल रही हैं। वैसे आप किसी भी पैकेज के साथ स्टार्ट ले सकते हैं। मेरा पर्पस आपको हर पैकेज के बारे में अच्छे से गाइड करना था। इट्स योर चॉइस टू डिसाइड योर कैरियर। ओवरऑल देखा जाए तो बेस्ट पैकेज इको मास्टर ही है, बट अगेन इट्स योर चॉइस। ज्वाइन होने के लिए आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लें और उस पर्सन को सेंड कर दें जिसने आपको गाइड किया है और इस वीडियो का लिंक शेयर किया है, और सिंपली टेक्स्ट कर दें कि मैंने इस पैकेज के साथ आज से ही स्टार्ट लेना है, यानी इको मास्टर है, इको एलीट है, इको प्रोफेशनल है और इको पर्सनल है। ठीक है, प्रोडक्ट बंडल की अमाउंट आप कंपनी के अलावा किसी भी मिनी स्टॉकिस्ट को सेंड भी कर सकते हैं। हम अपनी पर्सनल मेंटोरशिप और वर्कशॉप्स के ज़रिए आपकी अर्निंग को भी यकीनी बना देते हैं और अपने ऑफिशियल ग्रुप के थ्रू फुल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। सो ज्वाइन विद अस, लर्न विद अस एंड अर्न विद अस। अगर कोई भी पर्सन इकोनेक्स कंपनी को डायरेक्टली अप्रोच करना चाहता है तो मैंने कॉन्टैक्ट इन्फो मेंशन कर दी है, आप कंपनी से भी रब्ता कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। अल्लाह हाफिज़।